द नोवेल आपके सामने प्रेजेंट करता है माइंड 9। ये एक सच्ची घटना पर आधारित सर्वाइवल मूवी है जिसकी कहानी आपको एक बार जरूर जाननी चाहिए। तो इस कहानी की शुरुआत में माइंड के अंदर कुछ लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लग जाती है। अब इस माइंड में आग लगने के कारण मीथेन गैस होता है जो कि चारों तरफ फैली हुई होती है। लेकिन यहाँ के जो मजदूर होते हैं वो सभी अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ की जो सरकार होती है वो पहले इस माइंड में रोक लगा चुकी होती है। पर यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वह सब पैसों के लिए माइंड के अंदर काम करने के लिए घुसे होते हैं। अब इस हादसे के बाद वहाँ सब आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, जिससे देख इनका लीडर कहता है कि इस खदान में काम करना सही नहीं और हमें इस खदान में काम को रोक देना चाहिए। लेकिन उसका भाई यह सुन कहता है कि हमारे पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है, हम खदान में काम करना बंद नहीं कर सकते। अब यह सुन उनके बाकी साथी भी यही कहने लगते हैं। इसके बाद यह सब आपस में वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बाद यह डिसीजन लेते हैं कि इस खदान में यह सब काम करेंगे। अब यह सुन उनके लीडर को भी अपना हाथ खड़ा करना पड़ता है। फिर वह अपने भाई केनी से कहता है कि तुम अब अपने बेटे को खदान में काम करने के लिए मत लाना। फिर यह कहने के बाद सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन केनी जो होता है वह अपने बेटे रियान को भी लाना चाहता है। अब यह सुन केनी के बेटे के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि खदान में बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए वो अपने पापा से खदान के बारे में कई सवाल करता है, जिससे उन केनी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। फिर वो अपने बेटे पर गुस्सा हो जाता है। अब जो जी होता है वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा खतरा है। वो इंचार्ज के पास जाता है और उसे बताता है कि नीचे खुदाई के दौरान बहुत ही ज़्यादा पानी भर रहा है, हमें एक पाइप की ज़रूरत है। पर इंचार्ज कहता है कि हम बिना जांच के कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि अभी 2 दिन की छुट्टी है और तुम्हें इंतजार करना होगा। लेकिन अब जो जी होता है वह 2 दिन तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसके जो लोग होते हैं वह नहीं रुकने वाले। इसलिए उसे मजबूरी में अपने लोगों के साथ अंदर जाना पड़ता है, जहाँ उसका भाई केनी का बेटा भी होता है, जिसका आज खदान में पहला दिन है और वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। और वह खदान में मौसम भी बिगड़ रहा होता है और तेज बारिश होने वाली होती है। अब ये सब खदान के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें खुदाई करना होता है। अब जो केनी होता है वो अपने बेटे को इस खदान से बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता दिखाता है, क्योंकि वह पहली बार यहाँ आया होता है। और सब के सब मजदूर अब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब जो केनी होता है वह ड्रिल का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करता है, जिसे देख जी बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन केनी के मन में पैसा कमाने का लालच होता है और वह उसकी बात नहीं मानता। तभी बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ जाने के कारण एक धमाका होता है, जिसके कारण माइंड का कुछ हिस्सा जमीन में धंस जाता है। अब इनके ऊपर एक महिला इंचार्ज होती है, वह यह सब मॉनिटर में देख रही होती है। वह यह सब देखकर घबरा जाती है। फिर उसे पता चलता है कि माइंड में कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन केनी अपनी जगह पर खड़ा होता है और चारों तरफ आग फैल रही होती है, क्योंकि अंदर मीथेन गैस होता है। और अब जो केनी के बेटा रियान होता है वह अपने साथी को लेकर केनी के पास जाता है और वहाँ देखता है तो पता चलता है कि केनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। और जो केनी के साथ लोग होते हैं वो सभी मारे जा चुके हैं। अब तक इस माइंड में कुल 120 लोग मर चुके होते हैं। और जो चंद ही पलों में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। फिर वहाँ की जो इंचार्ज होती है वह माइंड के पास आती है और देखती है कि वहाँ अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब माइंड के अंदर ये जो 4 लोग फंसे होते हैं वह अपना जान बचाने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढते हैं। फिर इन्हें एक इमरजेंसी गेट मिलता है, जिसमें से ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। फिर ये सब थक जाते हैं और आपस में वहीं बैठ जाते हैं और एक कपड़ा बांधते हैं। अब दरअसल यह एक ऐसा कपड़ा होता है जो इन्हें आग से बचाएगा, क्योंकि चारों तरफ मीथेन गैस फैली हुई होती है। अब जो केनी होता है वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा और सब यहीं फंस कर मर जाएंगे। तभी बाहर बारिश बहुत ही तेज़ हो जाती है और ये सब इनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इनको पता होता है कि बारिश का पानी खदान में आ रहा है। अब यह सब देख जी सबको हिम्मत देता है और कहता है कि हम यहाँ से बचकर जरूर बाहर निकलेंगे। मैंने यहाँ आने से पहले अथॉरिटी को कॉल कर दिया था, लेकिन अथॉरिटी अभी 2 दिन की छुट्टी पर है। अब अथॉरिटी इन फंसे हुए मजदूरों को कॉल करती है, लेकिन इनका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। और फिर उसके बाद यहाँ पावर कट हो जाता है ताकि माइंड के अंदर लगे हुए फैन बंद हो जाए और आग इनकी तरफ न फैले। अब हालांकि वो ऐसा कर तो देते हैं, लेकिन आग का धुआं अंदर ही अंदर घूमना शुरू। और जब ये चारों देखते हैं कि धुआं इनकी तरफ आ रहा है तो ये सब मास्क पहन लेते हैं और साथ ही अपने सामने एक कर्टन को लगा देते हैं, जिससे धुआं दूसरी तरफ चला जाता है। फिर वहाँ जो इंचार्ज होती है वह अथॉरिटी से बात करने में कामयाब हो जाती है और उन्हें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसके वजह से हमारे कुछ मजदूर नीचे फंस गए हैं। लेकिन वह यह नहीं बताती कि यह सब अपनी मर्जी से गए थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उनकी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। अब ये चारों अपने अपने ऑक्सीजन मास्क को पहन लेते हैं, लेकिन इनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता।
और ये चारों लगातार आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक इमरजेंसी फ़ोन होता है और ये उस फ़ोन से इंचार्ज को कॉल करते हैं और इनका फ़ोन लग भी जाता है। पर इससे पहले कि इंचार्ज को अपनी लोकेशन बताते वहाँ की ज़मीन धंस जाती है जिसमें जॉन का पैर टूट जाता है और अब इनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती है। पर अब इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी होती है जो उससे कहते हैं कि हम नीचे तभी जाएंगे जब हमें यह कन्फर्म हो जाएगा कि नीचे कोई खतरा नहीं है, नहीं तो ऐसे में हमारी भी जान जा सकती है। अब ये बात इंचार्ज को पता होता है कि इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और नहीं ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन वो चारों खदान के अंदर फंसे होते हैं और वह लगातार खदान में आगे बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि इन्हें खदान की चप्पे चप्पे की जानकारी होती है। फिर ये एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जो बंद होता है। फिर किसी तरह ये चारों मिलकर उस दरवाजे को खोलते हैं जहाँ बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारा पानी दरवाजे तक रुक जाती है और ये सब डूबने लगते हैं। अब इन चारों को अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ये सब पानी में तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जान नाम का जो व्यक्ति होता है उसका पैर टूटा हुआ होता है और वह तैरते हुए एक पत्थर से टकरा जाता है और पानी में बह जाता है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब ये तीनों आगे एक चैम्बर तक पहुंचते हैं जहां इन्हें सांस लेने की जगह भी मिल जाती है। फिर वहां रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो अपने आप में एक वायर को बांधकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। इन्हें जाने का रास्ता भी मिल जाता है जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जाता है और उसी दूसरे चैम्बर में ये तीनों लोग फंसे हुए होते हैं। अब जो कैनी होता है वो अपने जीने की सारी उम्मीदें खो चुका होता है और अब कैनी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाता है, जिसे देख जी उसके पास जाता है और उसे समझाता है। तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है जो उनके एक साथी का होता है और वो पत्थर की दूसरी तरफ होता है और उसका साथी कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ काटना होगा, यहाँ पर एक फ़ोन है जिससे मैं इंचार्ज को कॉल कर सकता हूँ। अब इन्हें ना चाहते हुए भी अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है, जिसके बाद वो टेलीफोन के पास जाता है और इंचार्ज को बताता है कि हम साफ्ट के पास है और तुम्हें तो यहाँ धमाका करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर तुम जल्दी धमाका नहीं किए तो हम सबके सब मर जाएंगे। वहीं अब इंचार्ज कुछ लोगों को लेकर शॉप तक आ जाती है। वहीं कैनी का बेटा रियान होता है, उसका ऑक्सीजन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए कैनी अपना मास्क उतार उसे लगा देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। अब यह सब देख जी अपना मास्क निकालता है और अपने भाई कैनी को लगा देता है। हालांकि कैनी मना करता है लेकिन जी उससे बोलता है कि अब मेरा फर्ज है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम किसी भी माइंड में काम नहीं करोगे। रिया कहते कहते जी की मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला होता है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो इनका साथी होता है, वो भी बेहोश हो चुका होता है और अब साफ्ट के बाहर इंचार्ज कुछ लोगों को लेकर पहुंच जाती है और वो कहती है कि दीवार से दूर हो जाओ, हम यहाँ पर एक धमाका करने वाले हैं। लेकिन वो तीनों जो माइंड के अंदर फंसे होते हैं वो उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। तभी एक धमाका होता है। इसके बाद हमें 1 साल का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर हमें रेयान कैनी और उसका दोस्त जिसका हाथ कटा होता है तीनों को दिखाया जाता है। अब ये सब एक बर्थडे पार्टी पर होते हैं जहाँ जी की पत्नी भी आती है, जिसे देख कैनी उसके पास जाता है और कहता है कि जी ने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम नहीं बच पाते। फिर यह कहते कहते कैनी रोने लगता है। अब कैनी के पास पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और इसी पश्चाताप के साथ और दर्द के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।